नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो 18 जुलाई 2023 को विपक्ष की महागठबंधन की बैठक बेंगलुरु में हुई और इसमें तय किया गया इस महागठबंधन का नाम रखा गया इंडिया। उस वक्त भी इंडिया को लेकर तमाम चीज़ें हुई कि इंडिया विदेशी नाम है, भारत रखना चाहिए था। और अब क्योंकि उसके बाद एक हफ्ता हो चला है, तो अब एक बार फिर से इंडिया को लेकर राजनीति गर्मा गई है। और वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर एक बयान दिया है और बयान ऐसा दिया है कि भूचाल आ गया है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे पीछे। संजीव जी, इंडिया पर जो ये महाभारत जारी है, इसमें मुजाहिदीन की अगर एंट्री हो जाती है तो फिर ये कितना गंभीर समझा जाए और भारतीय जनता पार्टी इसे कैसे ले रही है, कैसे देखा जाए इसे? राहुल गांधी के द्वारा जब ये बात कही गई बेंगलुरु की बैठक में कि हम लोगों ने ये जो नाम चुना है, ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, भारत का जो विचार है, उसको आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस न होकर के शुरुआत में जो कहा गया था, उसके बाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस किया गया, ताकि एनडीए के 3 शब्दों से वो अलग रहे, क्योंकि नेशनल और डेमोक्रेटिक और अलायंस तो एनडीए में भी था। तो अपने आप को थोड़ा अलग दिखाने की कोशिश और एक ऐसा नाम जो सब लोगों के जहन में एकदम से उतर जाए। और हुआ भी ऐसा, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इस खबर के आने के तुरंत बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिक्रिया थी, वो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर असम उनके ज़रिए आई, जब उन्होंने अपना ट्विटर बायो उसमें इंडिया शब्द हटा करके भारत लिख दिया। और ये बहुत स्वस्थ प्रतिक्रिया नहीं ली गई, क्योंकि हमारे संविधान में ही आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत। तो इंडिया जो है हमारा संवैधानिक हमारे देश का नाम है, भारत भी है और इंडिया भी है। इसीलिए ये कोई विदेशी अंग्रेज़ों का दिया हुआ ऐसा नहीं है, हमारे संविधान ने मूल रूप से इसे स्वीकार किया है। और जो प्रस्तावना है हमारी प्रियम्बल, उसमें भी लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजर्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो पहली ही लाइन में 2 बार इंडिया शब्द का वर्णन आता है, मेंशन आता है। तो इसे बहुत स्वस्थ तरीके से प्रतिक्रिया देना नहीं कहा गया, लेकिन सबों को इंतज़ार था कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री ने जो बोला वो अपने आप में हैरान करने वाला भी था। मैं दर्शकों को पूरा बयान भी सुना दूं, चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले। प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि विपक्ष बिखरा हुआ है और हताश है। विपक्ष के रवैये से ऐसा लग रहा है कि उनको लंबे समय तक सत्ता में आने की इच्छा नहीं है, यानी कि वो इंडिया नाम रखकर शायद अब लंबे समय तक नहीं आ पाएंगे। एक तरफ ये भी इशारा कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इंडिया नाम लगा लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। मतलब ईस्ट इंडिया तक तो तब भी, लेकिन एक आतंकी संगठन, उससे तुलना करना कैसे देखा जाए इसे? मुझे लगता है कि ये जब बातें कही गई, वो थी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। और संसद भवन जो है, जहां अभी फिलहाल मानसून सत्र चल रहा है, संसद भवन से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है पार्लियामेंट एनेक्सी, जहां बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री संसद में नहीं आ रहे हैं, लेकिन संसदीय दल की बैठक में थे। प्रधानमंत्री ये बोलकर, उसकी टाइमिंग देखिए, कहीं उस बहस को मणिपुर से हटाकर इंडिया की तरफ तो नहीं ला रहे थे। बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि ये एक राजनीतिक दाव भी हो सकता है, क्योंकि मणिपुर की जो बहस है उसने सत्ता पक्ष को ऐसा लगता है जैसे घेर लिया है। मणिपुर पर बहस क्यों नहीं करना चाहता है सत्ता पक्ष, सरकार उस पर अभी तक खामोश क्यों रही है, प्रधानमंत्री बयान क्यों नहीं देते हैं। ये तमाम ऐसे विषय हैं, ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के हमलावर है अभी विपक्ष।
और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये बयान आता है कि इंडिया जोड़ लेने से ही कोई बात नहीं बनती है। इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन में भी है, PFI यानी कि PFI का भी जिक्र पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया में भी है, जो कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। और अंग्रेज़ों के ज़माने की बात उन्होंने याद दिलाई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत को लूटने के लिए जाना जाता है, उसमें के भी नाम में था। पर देखिए, आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? ये बोलने के लिए कही गई बातें हैं, और राजनीति में लोग बोलने के लिए भी बहुत कुछ बोलते हैं। क्योंकि आज मैंने जब ये बात बोल दी गई तो मैंने संसद में इंटरव्यू करने के दौरान मीनाक्षी लेखी जी से पूछा ये, तो उन्होंने बहुत खुल करके कहा कि हाँ जी, प्रधानमंत्री ने तो सही कहा, एक्सपोज कर दिया। फिर उनकी जवाब को सुनने के बाद मैंने कहा कि पर आपके भी ट्विटर हैंडल में BJP फॉर इंडिया लिखा है। तो एक बार की तो ये झटके में लेता ही है, क्योंकि इंडिया वर्ड का जो प्रयोग है वो केवल कांग्रेस के द्वारा या विपक्षी दलों के द्वारा किया जाता है, ऐसा तो है नहीं। वो तो इस देश में हर व्यक्ति करता है, हर राजनीतिक दल करता है, तो कोई रोक तो नहीं है। तो जाहिर है कि BJP ने भी किया है पूर्व में, और उनके तो ट्विटर हैंडल जो है उसमें ही लिखा है BJP फॉर इंडिया। तो इस पर वो थोड़े से बैकफुट पर आए। उन्होंने कहा कि हमारा जो संदर्भ है वो अलग है, हम ज्योग्राफिकल भौगोलिक तरीके से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारी पार्टी है ये पूरे देश के लिए पार्टी है। अब अपने अपने तरीके हैं बताने के, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए यही हो गया कि एक्सप्लेन करने के लिए आप जो एक्सप्लेन करेंगे वही सही, आप कुछ भी बोल दें। जब आप कर्नाटक का जिक्र हम लोग अभी हाल फिलहाल में बहुत किया, हम लोगों ने इलेक्शंस थे, PFI और RSS को बैन कर देंगे, तब आपने तो कनेक्शन ढूंढ लिया था कि हमको उनसे आप कनेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ आप मुजाहिदीन से कर रहे हैं, तब आपको कोई कुछ ना कहे। मतलब आप जो कुछ कहें वो सब सही, और कोई दूसरा अगर कहे तो आपको बुरा लग जाता है, आप उसका राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि विपक्ष उसे उस तरह से ले रहा है ऐसा लगता नहीं, क्योंकि राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, खड़गे साहब का, तमाम लोगों का बयान सामने आया। वो यही कह रहे हैं कि आप मुद्दे भटकिए मत, आप मणिपुर पर आइए और संसद में बोलिए। लोग ये चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, मणिपुर पर आप बात करते हैं और आप दूसरे विषयों पर भी बात करते हैं, तो आपकी संजीदगी मणिपुर पर कायम रहती है। लेकिन अगर आप मणिपुर छोड़ करके सभी दूसरे विषयों पर बात करते हैं लेकिन मणिपुर पर बात नहीं करते हैं, तो एक राजनीतिक दल और एक राजनेता के रूप में आपकी संजीदगी थोड़ी घटती तो है। आज की तारीख में विपक्ष हमलावर इसीलिए है कि मणिपुर एक मुद्दे के तौर पर सामने है। नियमों के पेच फंसा करके बहस भले ना हो पाए, लेकिन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन तो हो ही रहा है। भाई, लोगों तक ये बात जानी है तो वो जा रही है कि एक घटना घटी है जिस पर सरकार बोलना चाह रही है या नहीं चाह रही है, और विपक्ष कह रहा है तो उसको मानने वाले भी बहुत लोग हैं कि नहीं चाह रही है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष भाग रहा है, उन्हें भी मानने वाले हो सकते हैं। पर मसला यहाँ ये नहीं है हिमांशु, मसला जो है वो इससे इतर एक लॉन्ग टर्म बात है, और वो ये है कि इंडिया जो नाम गढ़ा गया, एक कल्पना की गई कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इसको गढ़ा जाए, और ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि वो दरअसल इंडिया कहना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने एक्रोनिम में शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म बनाया गया। ये ऐसा नहीं है कि ये बन गया है, फुल फॉर्म का शॉर्ट बनाया हुआ है। तो ये जब गढ़ा गया उस दिन ऐसा लगता है कि अचानक से एक दाव जो विपक्ष की तरफ से राजनीतिक दाव है ये, वो जो चला गया उसने बैकफुट पर ले लिया सत्ता पक्ष को, और कोई बहुत मैच्योर्ड प्रतिक्रिया अभी तक जितनी भी प्रतिक्रियाएं आई हैं उसमें नहीं आई है। क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत होती है जिसका हिंदी रूपांतरण अगर कहा जाए, जैसे अंग्रेजी में पूछा जाता है, हैव यू स्टॉप्ड बीटिंग योर वाइफ। अब इसका कोई हाँ कहे
तो फंसता है। यानी कि आप मारा करते थे, नाउ यू हैव स्टॉप्ड। अगर कोई ना कहे तो बोलेगा अच्छा अभी भी पीटते हो। तो ये एक अंग्रेजी की कहावत है। उसी प्रकार है कि आप इंडिया के बारे में, हालांकि ये कोई अच्छी कहावत इसको मैं नहीं कह सकता हूँ, और उस दौर में बना होगा जब मतलब इस तरह की बातें होती होंगी, लेकिन ये अंग्रेजी कहावत जो है वो इसीलिए यहाँ पर कोट किया जा रहा है कि आप इंडिया को लेकर के आप हाँ बोले तो फंसते हैं, ना बोले तो भी फंसते हैं। इंडिया नाम रख देने के बाद इस पर पॉलिटिकली कैसे आप रिएक्ट करें? आप कैसे कहें कि ये बड़ा बकवास है? आप कैसे तारीफ कर दें कि नाम तो अच्छा रखा है? आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये जो दाव है, राजनीतिक दाव है, कोई बहुत देश के प्यार में आकर के विपक्ष ने ऐसा रख दिया, मुझे ये भी मानने के लिए कोई कहे तो मैं पूरी तरह से विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर फॉर मिशन 2024 और दैट प्रिपरेशन जो है वो बेंगलोर की जो हो रही थी, दैट वाज फॉर मिशन 2024। तो आप उसके लिए तैयारी जो कर रहे थे, उसी क्रम में आपने एक नाम सोचा कि भाई यूपीए नहीं, पीडीए नहीं, कोई ऐसी चीज लाई जाए जो यूनिक हो और जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। यानी कि 18 तारीख को बेंगलुरु से जो तीर छोड़ा गया था वो सही निशाने पर लगा है जाके। अब अभी तक जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उससे तो ऐसा लगता है कि सीधे ऐसी जगह पर जाकर के लगा है जहां उसको लगना चाहिए था। और क्योंकि एनडीए के बारे में बहुत कुछ विपक्ष वाले बोलते नजर आते हो, ऐसा नहीं है। उनके 38-39 दल भी जुड़े, एनडीए नाम उसको फिर नए तरीके से उस दिन प्रधानमंत्री ने डिफाइन किया था, आपको याद होगा, एन का मतलब, डी का मतलब और ए का मतलब उन्होंने फिर नए तरीके से बताया था। फिर भी उनके बारे में तो बात नहीं हो रही। अगर बात हो रही है तो वो इस इंडिया के बारे में हो रही है। बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। तो इसमें क्या वो ऐसी बात है कि एक बेचैनी एनडीए और बीजेपी के अंदर पैदा हो गई है? हर चीज में वो इंडिया का यूज कर देते हैं ना राहुल गांधी। अब राहुल गांधी कहते थे, अभी आज ही उन्होंने फिर से ट्वीट कर दिया कि इंडिया विल हील मणिपुर। अब ये इंडिया जो है, ये भारत तो मणिपुर को हील करेगा ही, देश हमारा मणिपुर को वो मरहम पहुंचाएगा, लेकिन इंडिया विल हील कहते हैं तो दिमाग जाता है कि कहीं वो INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की बात तो नहीं कर रहे हैं कि वहां हमारी सरकार बनेगी और फिर वो उनके जख्मों पर मरहम लगाएगा। अब ये जो गजब हो गया ना, तो ये एक जिसको कहते हैं ना मास्टर स्ट्रोक जैसा कुछ उन्होंने चल दिया। होता है कभी कभी कुछ चीजें बहुत अच्छे तरीके से, नाम जो है वो बस आ जाता है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने बोला तो कई और लोगों ने बोला, मैं दर्शकों को भी बताऊंगा, वो भी सोशल मीडिया चलाते हैं तो उन्होंने भी शायद देखा हो। जेपी नड्डा भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक बच्चा था जो अपनी सभी परीक्षाओं में फेल हो जाया करता था, उसके सहपाठी और जो पड़ोसी थे उससे नफरत करते थे, इसलिए माता पिता ने उनकी जो है धारणा बदलने के लिए उनका नाम बदलने का सोचा। और क्या ये मामला इंडिया से मिलता जुलता है? उन्होंने ये ट्वीट किया है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ भी ऐसे ही ट्वीट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कौआ अपना नाम हंस रख ले तो मोती नहीं चुगेगा। तो हर कोई इस तरह की बातें कर रहा है। और क्योंकि प्रधानमंत्री अभी तक इतना असम के मुख्यमंत्री ने शुरू किया, ज़्यादा प्रतिक्रिया उस वक्त हुई नहीं, चीज़ें फिर मणिपुर पर डाइवर्ट हो गई। लेकिन अब नए सिरे से जब पता चल रहा है कि बैकफुट पर आने लगे हैं मणिपुर के मामले पर, क्या बोला जाए? एक सवाल ये भी है कि बोलने के लिए कुछ हो तब ना बोला जाए। प्रधानमंत्री अगर उस पर कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दे पाए जो सरकार के लिए डिफेंड करने वाली हो, तो प्रधानमंत्री बोले, नहीं तो बाकी लोग बोलने के लिए तो है ही। अभी तो इंडिया ने कुछ बनाया ही नहीं है, उनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना है, कोई ऐसी बैठक नहीं हुई है जिसमें किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर उनकी कोई एक राय सामने आई हो, सीट बंटवारा हुआ नहीं है। तो इतनी हड़बड़ाहट क्या है कि बड़े बड़े नेता इंडिया के बारे में प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और ये प्रतिक्रिया डाइवर्ट करने के लिए, छटपटाहट से ज्यादा डाइवर्ट नहीं हो रहा है, इसमें डाइवर्ट से ज्यादा छटपटाहट नजर आती है। इस तरह के, अगर मान लीजिए कि
अगर मुझे कहा जाए कि इस पर ऐसा कहना चाहिए क्या कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कौवा और हंस, तो मैं कहूँगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नहीं, ये तो कुछ रिएक्शंस है, रिएक्शंस तो बहुत सारे नेताओं के आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सामान्य तरीके से वो अच्छा काम करने वाले माने जाते हैं, बिल्कुल, और कहा जा रहा है कि वन ऑफ द फ्यू गुड चीफ मिनिस्टर्स हैं। जाहिर है कि इस तरह के क्लेम्स पर भी बहस हो सकती है, पर जब एक जनरल परसेप्शन है कि कानून व्यवस्था सुधरी है, डिलीवरी बेहतर हुई है, तो उनको इस डिबेट में क्या जानबूझ करके आना पड़ रहा है? नहीं, आना बिल्कुल पड़ रहा है क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया है, या फिर वो यो खुद से कूद पड़े, और अगर कूद पड़े हैं तो कोई बहुत तार्किक लॉजिकल कोई बात सामने आ रही हो। टाइमिंग को लेकर भी सवाल हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपने बताया जगह का जिक्र किया कि कुछ दूरी पर ही, जहां पर उनको सच में बोलना चाहिए, विपक्ष चाहता है जहां खड़े होकर अपना जो बात रखनी है प्रधानमंत्री को वो रखें आकर, वहां से कुछ दूरी पर ही, कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही वो बात तो कर रहे हैं, लेकिन जिस मुद्दे पर बात करनी चाहिए उस पर बात नहीं कर रहे हैं, उस पर नहीं बोल रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं लगता है कि प्रधानमंत्री के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है इसलिए नहीं बोल रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि अब मुद्दा डाइवर्ट हो जाए, अब चीज़ें बहुत ज़्यादा हाथ से निकलती जा रही हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो बोलता बहुत बढ़िया है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिसके पास शब्द हैं और अपनी भावनाओं को शब्द रूप देने की काबिलियत है, वो अगर बोलने से बचे, और प्रधानमंत्री की ये शैली रही है कि बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ों पर वो बोलते नहीं बोलते, वो चुप हो जाते हैं, तो बोलने से बचे तो जाहिर है कि उसका राजनीतिक नुकसान है, इसी कारण से शायद वो नहीं बोलना चाहते। नहीं बोलने से भी नुकसान है, यहाँ पे ये लग रहा है। वही हो गया जो अंग्रेजी की कहावत हम लोगों ने कि इस तरफ भी उस तरफ भी। पर देखिए, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि वो अगर नहीं बोल रहे हैं तो विपक्ष आखिरकार इस मुद्दे को छोड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। चाहे वो इंडिया बोला जाए, इंडियन मुजाहिदीन की तरफ ले जाया जाए, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा। तो अब मेरी जो जानकारी है हिमांशु, उसके अनुसार विपक्ष अब ये सोच रहा है कि प्रधानमंत्री को किसी तरह से बोलने के लिए अगर मजबूर करना है तो उसके पास हथियार क्या बचते हैं। तो एक हथियार जिस पर बातचीत चल रही है वो है अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। और ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि उसको ला दिया जाए और उस पर वोटिंग करा दी जाए, तो वोटिंग के पहले तो चर्चा होगी, सदन में सब लोग जमा होंगे, फिर चर्चा होगी। तो चर्चा क्या होगी भाई? जिसको जो बोलना है उसको वो बोलना है, तो फिर मणिपुर आ जाएगा। उस चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री देते हैं क्योंकि सरकार उनकी है, तो प्रधानमंत्री आ जाएंगे। उसका नतीजा क्या निकलना है? विपक्ष की हार होनी है। बहुमत तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास है और बेजोड़ बहुमत है, लेकिन ऐसी दिशा में आना तो पड़ेगा बोलने के लिए, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन का नियम यही है कि अपनी सरकार को डिफेंड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को आना पड़ता है। तो कहीं उस तरफ तो नहीं बढ़ रहा है मामला। बुधवार को ये कहा जा रहा है कि सभी सांसदों को कांग्रेस ने अपने व्हिप जारी करके मौजूद रहने को कहा है, क्योंकि 10% सांसद साइन करते हैं तब जाकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव जाता है। अभी कुछ दिन शेष है मानसून सत्र में। तो ऐसा लगता है कि ये जो पहला दाव था बेंगलोर में नाम रखने का, हालांकि नाम के आगे विपक्ष वाले भी बढ़ नहीं पाए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है, अब अगली बैठक का इंतजार है और आपस में भी बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। तो लेकिन ऐसा लगता है कि नाम को लेकर के थोड़ा वो आप जो कह रहे थे तीर निशाने पर कुछ उस तरह का हुआ है, और उसमें कहीं ना कहीं एनडीए और प्रधानमंत्री के बयान या योगी जी के बयान या बाकी लोगों के बयान से लगता है कि थोड़ी तिलमिलाहट है, नाराजगी। क्योंकि अमित शाह जी के बयान देखिए, उससे पहले 2-3 बार उन्होंने जिक्र भी किया, मंच से जिक्र किया कि ये इलेक्शन जो होने जा रहा है वो मोदी वर्सेस राहुल होने जा रहा है। लेकिन ये तो मोदी वर्सेस आप इंडिया कह लीजिए या फिर एनडीए वर्सेस इंडिया कह लीजिए, ये हो रहा है। मतलब जो सोचा था वैसा हो नहीं रहा है। इस इंडिया ने लोग कहते हैं ना नाम में क्या रखा है, लेकिन इस नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है। देखिए मतलब तो शेक्सपियर ने बोला था व्हाट्स देयर इन अ नेम,
लेकिन नाम में तो सब कुछ है। देखिए नाम ने वो मतलब इंडिया को राहुल गांधी वर्सेस मोदी वाला हटा करके वो इंडिया वर्सेस एनडीए टाइप की बातें होने लगी हैं। पर ये देखिए कितनी देर सस्टेन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आखिरकार विपक्ष इस नैरेटिव को कितना कैरी कर पाता है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। और क्योंकि अब बयानों की बाहर आ गई है दोनों तरफ से, वो इंडिया जो खेमा है उसकी तरफ से भी और एनडीए खेमा है उसकी तरफ से भी, तो ऐसे में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। और दूसरा, प्रधानमंत्री का बयान आप कैसे देखते हैं? क्या मुजाहिदीन से तुलना करना, ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करना प्रधानमंत्री का उस पद पर बैठकर, क्या आपको जायज़ लगता है, या फिर आपको लगता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, प्रधानमंत्री को कुछ और शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था? हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।